हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आप लोगों के लिए देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाती रहती हूँ, तो आज भी एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ जो आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर आता है, चाहे वो आप लोगों के टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोगों का वो नेट एग्ज़ाम है। तो यूजीसी नेट के अंदर तक इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है। और आप लोगों का जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन से, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है एडीएसडी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जो प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग इजीली कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चे बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं उनके लिए भी बनी हुई है, बीएड और एमएड के बच्चों के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों के सीटेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, उनके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है। और जो बच्चे किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए सीडीपी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए करा रही हूँ। और आई होप कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए नया पैडागोजी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन लगातार होती रहे और उसमें कोई बाधा ना आए। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो आपको ले साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी अगर आप कोई टॉपिक पूछते हैं तो, ठीक है। और बाकी तो मैं डेली बेसिस पे आपके लिए टॉपिक्स लाती ही रहती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, 10:30 से 11 के बीच में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उस टाइम पे आपको नया टॉपिक मिलेगा। और रात को जो नाइट सेशन है आप लोगों का 10 PM का लाइव सेशन, वो भी आप लोगों को अटेंड करें, वो भी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करती हूँ, आप लोगों के डाउट्स डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको आप अटेंड करें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए इसको देखते हैं हम। एडीएसडी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, इसे सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों के टेट्स एग्ज़ाम जो होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके अंदर आप लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या होता है इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, एक बिहेवियरल कंडीशन है एडीएसडी, जो हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम जो होती है उससे रिलेटेड है ये। इसको स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। और सारा देखिए मैं पैराग्राफ के बेस पे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, मैं हमेशा पॉइंट्स में शेयर करती हूँ, ताकि बच्चों को वो इजीली समझ में आ जाए कि क्या टॉपिक दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि ADHD की फुल फॉर्म, जो कि आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आप लोगों से, कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, वो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर, दैट मीन्स इट इज़ अ मेंटल डिसेबिलिटी। यानी कि किससे जुड़ा डिसऑर्डर है, ब्रेन से जुड़ा हुआ, हमारे जो मस्तिष्क होता है उससे जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। तो इसीलिए इसको क्या है, मेंटल डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। यानी जो इसको विशेषता बताई जाती है, जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है, वो किससे किया जाता है, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी के ज़रिए। तो इम्पल्सिविटी क्या होता है कि आप यानी मनचाहा मनमानी चीज़ कोई भी आपने जैसे उठा ली तो क्या हो गया, इम्पल्सिविटी हो गई वो। हाइपर एक्टिविटी जब आप एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट है इसके अंदर, दोज विद ADHD मे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर टास्क और एग्जिबिट हाई इन अटेंशन लेवल्स एज वेल। तो जिनको ADHD होती है उनको क्या है, उनको फोकसिंग प्रॉब्लम भी होती है, कि वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ को देखकर, जैसे कि मान लीजिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनको बोले कि बेटा ये चीज़ देखो, ये इस तरीके से है, वो उस तरफ फोकस ही नहीं करेंगे, उस टास्क को देखेंगे नहीं, उसको जानना ही वो नहीं चाहेंगे। और वो इसमें क्या है, मतलब एक तरीके वो अटेंशन ही पे नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया, इन अटेंशन हो गया, कि आप वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं या बेपरवाह हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है इट अफेक्ट्स हाउ यू पे अटेंशन एंड कंट्रोल योर बिहेवियर। यानी कि इसमें क्या है, अगर ADHD है तो इससे किस चीज़ पर अफेक्ट पड़ेगा, इस पर जो अटेंशन होता है, किसी चीज़ पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है कि आपकी अगर किसी बच्चे को ADHD है तो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा, और बिहेवियर पे भी कंट्रोल नहीं रहता है बच्चे का, तो उसके बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है ADHD। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैपन्स इन चिल्ड्रन एंड टीन्स एंड कैन कंटिन्यू इनटू एडल्ट्स। यानी कि ये क्या है, बच्चों में होता है और देखने के लिए मिलता है, और बच्चों से, क्योंकि देखिए जिस बच्चे में बचपन से ही है ना, वो धीरे धीरे क्या है टीन एज में आ जाएगा और वो एडल्ट तक कंटिन्यू रहेगा। अडल्टहुड तक क्या है ये थोड़ा कम हो सकता है, बट वो बिहेवियर में और आपकी जो लाइफ है, डेली लाइफ रूटीन है, उसमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है ADHD इज़ वन ऑफ द कॉमनली डायग्नोस्ड मेंटल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। यानी कि ADHD क्या है, एक सबसे ज़्यादा कॉमन एक डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में देखने के लिए मिलता है। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बार बार उछल रहा है सोफे से, है ना, बैठ नहीं रहा है एक जगह पर, या कहीं जा रहा है तो नहीं बैठ रहा है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे जा रहा है, तो वो क्या है, उसको देख के पता चल जाएगा ये क्या है, इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आप लोगों का इट्स यूजली स्पॉटेड ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स व्हेन अ चाइल्ड बिगिंस टू हैव प्रॉब्लम्स पेइंग अटेंशन। यानी कि इसकी जो स्पॉट किया जाता है, पहचान की जाती है, वो अर्ली स्कूल ईयर्स में कर ली जाती है, क्योंकि जब बच्चा जाता है स्कूल के अंदर, उसको काम दिया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, तो हाँ वो अटेंशन पे नहीं करता है, और वहीं से क्या है उसका जो अटेंशन पे करने में जो प्रॉब्लम है दिखने लगती है, और वहीं से फिर बच्चे का अगर आप पहचान लिए तो ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ADHD कांट बी प्रिवेंट और क्योर्ड। यानी कि ADHD से देखिए बचा भी नहीं जा सकता है और इसको बिल्कुल ठीक भी नहीं किया जा सकता है अगर किसी बच्चे को अंदर ADHD है। इट्स सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड बाय स्पॉटिंग इट अर्ली, हैविंग अ गुड ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन प्लान विच कैन हेल्प अ चाइल्ड विद ADHD। यानी कि जो इसके सिम्टम्स हैं उनकी पहचान हम कर सकते हैं। यानी कि आपने देखिए प्रीवियस पॉइंट में क्या लिखा था कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते हैं हम इसको, बट इसके सिम्टम्स हम पहचान सकते हैं बहुत ही जल्दी जो अर्ली एज होती है छोटे बच्चे के अंदर, और उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा एजुकेशन प्लान बना सकते हैं, जिससे कि जो ADHD चाइल्ड है उसको उसकी एजुकेशन में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए टाइप्स दिए गए हैं आपको, टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ ADHD। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं ADHD की। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका इनअटेंटिव, सेकंड है आप लोगों का हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, जिसको हम हिंदी में अति सक्रिय आवेगी बोलते हैं, इनअटेंटिव बेपरवाह होता है, और कंबाइन यानी दोनों का मेल। तो इनके अब हम क्या एक एक करके सिम्टम्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसके सिम्टम्स का जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ADHD। तो 3 पॉइंट्स उसमें से ऐसे होंगे जो उसका आंसर नहीं होंगे, एक आंसर होगा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो वो पहचानना ज़रूरी है। उसको पहचानने के लिए आपका उसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले 3 टाइप्स में से हम इनअटेंटिव ADHD के सिम्टम्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका कैन बी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर अभी वो कुछ काम कर रहे हैं और उनके सामने कोई चीज़ है, वो आपने उससे चीज़ से हटाने के लिए आपने उनको कोई और चीज़ दे दी, कोई और खिलौना दे दिया, तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो दूसरा खिलौना है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन बच्चों को क्या है, बहुत जल्दी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये बच्चे। नेक्स्ट है हैव ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शंस। यानी कि इनको जो डायरेक्शंस है वो भी फॉलो करने में परेशानी होती है। डायरेक्शंस यानी निर्देशन, दिशा निर्देशन भी हम इसको बोल सकते हैं, कि उसको फॉलो करने में इनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अटेंशन नहीं पे कर रहे ना, वो ध्यान नहीं दे सकते एक जगह। नेक्स्ट है इसमें हैव ट्रबल इन फिनिशिंग टास्क, कि ये बच्चे क्या है अपना टास्क भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए सारी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, अटेंशन से जुड़ी हुई है, कि अगर आप अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे, तभी आप किसी टास्क को फिनिश कर सकते हैं। जब ये बच्चे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो टास्क इसलिए भी कंप्लीट इनका नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें हैव पुअर लिसनिंग स्किल्स। तो इनके अंदर जो सुनने की क्षमता है वो भी बहुत ही कम होती है। क्षमता नहीं बोल सकते हम, योग्यता बोल सकते हैं, क्योंकि सुनाई तो मतलब प्रॉपर देता है, बट स्किल नहीं है, वो सुन नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, किसी और ही एक्टिविटी में लगे हुए हैं।
नेक्स्ट है इसमें हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इन बच्चों को क्या है, अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है फॉरगेट थिंग्स ईजिली, चीज़ों को बहुत ईजिली भूल जाते हैं इस तरह के बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है हैव प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग डेली टास्क, कि जो डेली टास्क एक तरीके से डेली रूटीन के जो हमारे काम होते हैं उनको भी इनको करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हैव ट्रबल सिटिंग स्टिल, कि सीधे बैठने में इनको प्रॉब्लम होती है, एक जगह टिक के बैठने में इनको प्रॉब्लम होती है, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका ऑफन लूज थिंग्स, तो ये क्या है कि चीज़ों को खो भी देते हैं ये बच्चे बहुत जल्दी, क्योंकि संभाल के नहीं रख सकते, फोकस नहीं रख सकते, अटेंशन नहीं दे सकते एक जगह। नेक्स्ट इसमें डे ड्रीम अलॉट, यानी कि दिन में सपने देखना, कि ये बच्चे क्या है सपने बहुत देखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम आसमान में उड़ेंगे, हम सूरज को पकड़ लेंगे, चांद को पकड़ लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो क्या है कि डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिव इम्पल्सिवनेस, तो इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए हाइपर एक्टिव इम्पल्सिवनेस में इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका हैव ट्रबल स्टेइंग सीटिंग, तो इनको क्या है कि बैठे रहने में प्रॉब्लम होती है, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ उठ के चल देंगे या उछलेंगे या कूदेंगे, तो इस तरीके की चीज़ करते रहते हैं ये। नेक्स्ट है इसमें नॉट बी एबल टू प्ले क्वाइटली, यानी कि वो क्या है कि वो चुपचाप नहीं रह सकते, वो चुपचाप खेल भी नहीं सकते हैं, चुपचाप वो कोई काम नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज बी मूविंग सच एज रनिंग और क्लाइंबिंग ऑन थिंग्स, और कोई क्या है कि मूव होते रहते हैं, और जैसे कि चलना दौड़ना, सबसे ज़्यादा तो दौड़ना और उछलना इनके लिए बच्चों का देखा जाएगा कि एक ही सीट पे बैठ कर उछल रहे हैं, पलंग पे उछले जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें टॉक एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं इस तरीके के बच्चे। नेक्स्ट है हैव ट्रबल वेटिंग फॉर देयर टर्न, कि उनको क्या है अपनी बारी का इंतज़ार करने में बहुत परेशानी होती है। जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं और 4 बच्चे हैं, एक एक करके किसी की बारी आनी है, तो इनको अपनी बारी का इंतज़ार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कर नहीं पाते, हाइपर एक्टिव होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, अटेंशन इनके अंदर होता नहीं है कि अटेंशन है किसी चीज़ को पे करे। तो अपनी जो टर्न है इनको लगता है कि नहीं अब किसी की टर्न नहीं, अब हमारा ही होना चाहिए, हमसे ही पूछा जाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है ब्लर्ट आउट आंसर्स, यानी कि कुछ भी बोल रहे हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं ना हम लोग, तो नॉर्मल बात ये लोग नहीं करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, हर चीज़ को ज़ोर ज़ोर से, कुछ चाहिए भी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मांगेंगे। नेक्स्ट है इसमें इंटरप्ट अदर्स, कि दूसरों को भी इंटरप्ट करते हैं, परेशान करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर आप ADHD बच्चे को ले जाएं, तो वहाँ पे क्या है वो दूसरों को परेशान ही करता रहेगा, इंटरप्ट करता रहेगा, क्योंकि वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है इसमें बाउंस व्हेन सिटिंग, तो ये तो वही हो गया, एक तरीके से जंपिंग करना हो गया, कि क्या है कि सीट पे बैठे बैठे क्या है बाउंस होते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। क्लाइंबिंग ऑन थिंग्स हमने ऊपर प्रीवियस पॉइंट में पढ़ाई था, रनिंग और क्लाइंबिंग ऑन थिंग्स की चीज़ों पे इनको चढ़ना अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी हाइपर एक्टिविटी के अंदर आ गई। अब नेक्स्ट आता है कंबाइंड। कंबाइंड में क्या होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो इनअटेंटिव के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो भी होंगे सारे, हाइपर एक्टिविटी के जो हमने पढ़े वो भी सारे पॉइंट्स होंगे। तो कंबाइंड के क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए कंबाइंड में आपका आ गया अ चाइल्ड विथ कंबाइंड ADHD हैज सिम्टम्स ऑफ बोथ इनअटेंटिव एंड हाइपर एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे के अंदर कंबाइंड ADHD है तो इसका मतलब उसके अंदर इनअटेंटिवनेस भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट है इसमें कंबाइंड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ADHD, यानी कि जो बच्चों में नॉर्मली पाया जाता है वो कंबाइंड ही पाया जाता है, क्योंकि उनमें इनअटेंटिवनेस भी होता है और हाइपर एक्टिविटी भी होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इनअटेंटिव ADHD है एंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव इज द लीस्ट कॉमन टाइप, यानी कि क्या है सबसे कम है जो कि पाए जाते हैं, कि सिर्फ एक ही पाया जा रहा है कि बच्चा सिर्फ इनअटेंटिव है या फिर बच्चा सिर्फ हाइपर एक्टिव है, ऐसा नहीं। कंबाइंड वाला जो है ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर होता है। तो ये कंबाइंड में हो गया, इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंबाइंड है, तो इसमें इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव सारे जो सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सिम्टम्स इन अडल्ट्स, क्योंकि जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है जिसको ADHD की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें एडल्ट्स में किस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो देख लेते हैं हम।
तो देखिए इसमें आप लोगों का ये भी पॉइंट वाइज ही है, अडल्ट्स के अंदर ADHD कैसे दिखने के लिए मिलते हैं। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ये एडल्ट्स के ADHD दिख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उनके अंदर चाइल्डहुड से ही है, क्योंकि ये एकदम से नहीं आती सडन ना, ये बचपन से ही बच्चे के अंदर होती है। तो ये जो सिम्टम्स है, कई बार अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जैसे सीटेट या टेट्स एग्जाम्स में, अगर इनमें से कोई ऑप्शन भी आपको दिखता है ADHD में, तो वो आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो ये देखिए इसमें जो सिम्टम्स है, सबसे पहला तो सिम्टम्स ऑफ ADHD में चेंज एज अ पर्सन गेट ओल्डर। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये सिम्टम्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसको जब एक ट्रेनिंग मिलती है, एक वो शुरू से ही उसको इस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है, माहौल दिया जा रहा है उसको, तो वो क्या है, उसमें वो चेंज देखने के लिए मिल सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑफन बीइंग लेट और फॉरगेटिंग थिंग्स। तो ये क्या है, कभी कभी चीज़ों बहुत लेट कर देते हैं या चीज़ों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, कि इनके ये लोग है ना आराम नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इनका लगा रहता है, काम करते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रेस्टलेसनेस। ट्रबल इन कंट्रोलिंग एंगर, कि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस तरीके के लोग। आपने देखा भी होगा कि कई बड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हर चीज़ पे एक दूसरे को डांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें इम्पल्सिवनेस। तो इम्पल्सिवनेस तो देखिए शुरू से ही बच्चे के अंदर बनी हुई है कि वो क्या है, मनमानी चीज़ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पे जो अपना मन आया तो कुछ भी कर लिया उसने। नेक्स्ट है ट्रबल स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, कि वो ऑर्गेनाइज्ड रहने में उनको ट्रबल होता है, व्यवस्थित नहीं रह सकते इस तरीके के बच्चे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ईजिली फ्रस्ट्रेटेड, कि जो वो क्या है, बहुत ईजिली फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं बच्चे। सॉरी, बच्चे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एडल्ट्स की बात हो रही है। ये बात चाइल्डहुड से ही चलती आ रही है कि बच्चा भी क्या है, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर आप उसको कुछ बोलोगे। तो ये सेम चीज़ क्या है, एडल्ट्स के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। ऑफन बोर्ड, तो कभी कभी क्या है, चीज़ों से बोर हो जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही बोर रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी में ये लोग लगे रहते हैं, तो कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें देख लेते हैं। ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग व्हेन रीडिंग, यानी कि जब रीडिंग कर रहे हैं तो उनको कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चाइल्डहुड से ही चलती आ रही है। नेक्स्ट इसमें मूड स्विंग्स, कि बच्चे जो एडल्ट है उसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से एडल्ट्स, क्योंकि उनको क्या है, बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपना, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वो लोगों पे। तो क्या है कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा है या कोई उनसे ज़्यादा ही वो डांट रहा है, कुछ कर रहा है, रूड बिहेव कर रहा है, तो लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। कि अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है ना, एक दो बार किया पर वो काम नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या डिप्रेशन में आ गया कि मुझसे नहीं हो रहा है ये चीज़। नेक्स्ट आ जाता है टू हैव ट्रबल एट वर्क एंड इन रिलेशनशिप, यानी कि जो इस तरीके के लोग होते हैं ADHD वाले, इनको काम करने में भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए जब एडल्ट हो जाते हैं तो आप कोई ना कोई काम करते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, इनको प्रॉब्लम आती है, और रिलेशनशिप्स में भी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारा था आप लोगों का ADHD इन अडल्ट्स का। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बताए, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है ये। तो इसको आप अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम आपको होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स में लाती रहती हूँ, तो उनको आप पढ़िए, आप लोगों के लिए ही हैं। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।